परमात्मा हरि का भी अवतरण लीला बताई है कथा में। गज और ग्रह का जो युद्ध है उसमें परमात्मा हरि को ही पुकारा है हाथी ने, गजराज ने, और सबके दुख हरने वाला हरि ने गजराज के भी दुख हरे। आज गोपियां भगवान के चित्त स्वरूप से भगवान की हो गई और गोपियों को हमेशा के लिए परमात्मा ने अपना बना करके आत्मीय स्वरूप उन्हें प्रदान कर दिया। गोपियां परमानंद प्राप्त कर रही हैं और भगवान की आयु 5 वर्ष है। 5 वर्ष के किसी बालक के साथ में शादीशुदा बाल बच्चे वाली औरत कैसे विषयांत होगी, उसके मन में ऐसे बालक के प्रति कोई विषय कैसे पैदा होगा जिसको अपमान किया जाए, विषय का नाम लिया जाए। परमात्मा की आयु तो 5 ही वर्ष है। आज गोपियों ने परमात्मा के चरणों में अपना स्वरूप आदान किया तो परमात्मा ने भी अपना स्वरूप गोपियों को आदान कर दिया। तदा ब्रह्मम तथा युक्ताम यत्रम यत्रम प्रबध्यते। सब गोपियों के साथ भगवान अलग अलग खड़े हो गए। हर गोपी को भगवान अपना दिख रहा है। जब बांसुरी सुरू सुन रहे थे तब तो एक ही कृष्ण थे। अब गोपियों का जब चित्त और मन परमात्मा का हो गया तो अब अनेक कृष्ण हो गए। जितनी गोपी उतने कृष्ण। आप समझ लें कथा को। वृंदावन में जितने भक्त आ रहे हैं, कल से आज तक परसों से जितने भक्त आ रहे हैं उतने ही भगवान यहाँ प्रकट हो रहे हैं। और 10 लाख आ जान दो, 10 लाख भगवान प्रकट हो जाएंगे। यानी भगवान एक होके भी सब भक्तों में अलग अलग बटा रहता है, सब जगह बटा रहता है। क्यों? क्योंकि ये गुण भगवान के अंदर ही है। एको अहम बहुश्यामी। परमात्मा को आवश्यकता पड़ने पर वो एक से अनेक हो जाते हैं। हम और आप सब जीव आत्माएं हैं। हम एक से अनेक कभी नहीं हो सकते क्योंकि हमारी जो सत्ता है वो एक देशीय है और परमात्मा की जो सत्ता है वो सर्वदेशीय है, वो सर्वव्यापक है। हम अल्प व्यापक हैं। हम पांडाल में हैं कथा के तो अब घर पे नहीं हैं, कमरे में नहीं हैं। जो लोग कमरे में सो रहे हैं तो वो पांडाल में नहीं है, पर परमात्मा पांडाल में भी है और कमरे में भी है। जहां तक तुम्हारी दृष्टि विचार जाए वहां सर्वत्र परमात्मा समान रूप से व्यापक रहता है। समुद्र में पानी व्यापक है, नदियों में पानी व्यापक है, हवा व्यापक बह रही है, पर फिर भी कई लोगों को हवा नहीं लगती है। अरे यार मरे जा रहे गर्मी में, यार हवा नहीं चल रही है। अरे बाबा हवा तो चल रही है, पर ये दीवार जो बनी है इसकी वजह से तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है। तनक जरा निकल के तो बाहर जाओ, हवा ही हवा है, सर्वत्र हवा बह रही है, पर उसका एहसास कभी कभी और कहीं कहीं होता है। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है पर उसका एहसास कभी कभी और कहीं कहीं होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।